इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था V1 V2 V3 पढ़ रहे थे और हमने उसमें पढ़ा था लाई मतलब झूठ बोलना, लाई मतलब लेटना और ले मतलब अंडे देना, रखना और न्यू डालने के सेंस में हमने इसका यूज किया था। ठीक है, उसी तरह आज हम फिर V1 V2 V3 पढ़ेंगे। ठीक है, और हर एक वर्ड को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये देखिएगा V1 V2 V3। ठीक, अब आपको पता है एक होता है बिड। क्या है? बिड। ठीक है, क्या है? बिड है। और बिड का बिड दो होता है, पहले आप लिख लीजिएगा बिड, ठीक, फिर बिड, फिर बिड। यहां भी लिखिएगा बिड, बिड, बिडिंग। अब दोनों में अंतर क्या है आइए समझते हैं। ठीक है, ये जो बिड आया है, ये जो आपका बिड आया है, ये बिड आया है, ये बिड किस सेंस में आता है इसका फॉर्म चेंज नहीं होता है, और ये किस सेंस में आता है तो फॉर्म चेंज हो जाता है। ठीक है, बिड बिड बिड, बिड फर्स्ट फॉर्म भी है, बिड सेकंड फॉर्म भी है, बिड थर्ड फॉर्म भी है। ठीक है, इसका मतलब होता है, बिड का मतलब होता है बोली लगाना। क्या होता है? बोली लगाना। ठीक, बिड का मतलब होता है बोली लगाना। जब हम किसी चीज की बोली लगाने के सेंस में यूज करेंगे, ठीक है, जब किसी चीज की बोली लगाने के सेंस में हम यूज करेंगे, जैसे आपने ऐसा तो देखा है कि नहीं देखा है आपने, बट आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि उसमें जब उसमें बोली लगती है, किसी मकान की बोली लगती है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं बिड, बोली लगाना। ठीक है, उसी बोलते हैं बोली लगाना। ठीक है, किसी से ये वस्तु है, अब इसकी बोली लग रही है, कोई बोला इसका प्राइस 30 रुपए है, सामने वाला बोला इसकी प्राइस मैं 40 रुपए दूंगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बिड लगाना। ठीक है, इसी को बोलते हैं बोली लगाना। इसी को क्या बोलते हैं? बोली लगाना। ठीक है, जब बोली लगाने के सेंस में यूज किया जाएगा, जब ये बोली लगाने के सेंस में यूज किया जाएगा तो इसका फर्स्ट फॉर्म भी सेम रहेगा, सेकंड फॉर्म भी सेम रहेगा और थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगा। थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगा। अब यहां पर ये किसके सेंस में आएगा? ये ऑर्डर देने के सेंस में आएगा, मतलब ये हुक्म आदेश देने के सेंस में आएगा। ठीक है, किसके? आदेश देने के सेंस में आएगा। ठीक है, जब आदेश देने के सेंस में यूज किया जाएगा, जब यही बिड आदेश देने के सेंस में यूज किया जाएगा तो इसका जो सेकंड फॉर्म आएगा बिड आएगा और थर्ड फॉर्म जो आएगी बिडेन आएगी। अब इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया? एक बार फिर से समझिएगा, जब बिड बोली लगाने के सेंस में यूज की जाएगी, जब बिड बोली लगाने के सेंस में यूज की जाएगी तो इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं बदलेगा। सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म भी बिड है तो सेकंड फॉर्म भी बिड रहेगी और थर्ड फॉर्म भी बिड रहेगी। ठीक है, वैसे ही बिड का मतलब जब आदेश देने के सेंस में आता है, जब आदेश देने के सेंस में आता है तो यहां पे इसका फॉर्म चेंज हो जाता है, V2 आपका बिड हो जाता है और आपका बिडेन हो जाता है थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे का पहला एग्जांपल देखिएगा, देखिए पहला एग्जांपल आप, he bid $500. He bid $500 for the painting. For the painting. देखिएगा अब यहां पे क्या आया? $500, मतलब वह उसने जो पेंटिंग की बोली लगाई, कितनी लगाई? $500 बोली लगाई। ठीक है, अगर ये चाहे ये पास्ट में आता, चाहे प्रेजेंट में आता तो बिड का बिड ही होता, लेकिन ये हमने पास्ट में क्या है? ही बिड
$500 फॉर द पेंटिंग। उसने जो पेंटिंग की बोली लगाई, क्योंकि क्या है, पेंटिंग की बोली लगा रहा है। यहाँ बिट किस सेंस में आया है, यहाँ बिट बोली लगाने के सेंस में आया है। किस सेंस में आया है, बोली लगाने के सेंस में आया है। यहाँ डॉलर की बात हो रही है, डॉलर की बात कब होगी, डॉलर आदेश देने की बात होगी क्या, नहीं ना। तो डॉलर जो होगी बोली लगाने के सेंस में यूज किया जा रहा है। यहाँ बिड का ही फर्स्ट फॉर्म बिड होगा और सेकंड फॉर्म भी बिड होगा और थर्ड फॉर्म भी बिड होगा। इसको नोट करिए, फिर आपको एक एग्जांपल और बताते हैं दूसरे का, ठीक है। देखिएगा, द किंग द किंग द किंग द किंग bid या bid his servants to live। अब यहां पे देखिएगा, द किंग बिड या बिड हिज सर्वेंट्स टू लिव, मतलब राजा ने अपने नौकरों को जाने का हुक्म दिया, जाने का आदेश दिया। राजा ने अपने नौकरों को जाने का आदेश दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो बिड आया वो किसके सेंस में आया, यहाँ जो बिड आया आपको बोली लगाने के सेंस में नहीं आया है। यहाँ सीधा सीधा राजा क्या बोली लगा रहा है, राजा अपने नौकरों को क्या देगा, राजा अपने नौकरों को क्या देगा, राजा अपने नौकरों को आदेश देगा, राजा अपने नौकरों को क्या देगा, आदेश देगा। द किंग बिड या बिड। अब यहाँ पे देखिएगा, जब एक कौन सा टेंस आ गया, द किंग बिड या बिड हिज सर्वेंट टू लिव, मतलब राजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया, ठीक है, जाने के लिए आदेश दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिड आएगा। यहाँ पे जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो बिड आएगा क्या, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आदेश देने के सेंस में है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो बिड आदेश देने के सेंस में जब बिड आएगा, आदेश देने के सेंस में जब बिड आएगा तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, बिड हो जाएगा। यहाँ पे आपका बिड गलत है, यहाँ पे आपका बिड गलत है, सही क्या होगा, बिड होगा। इसको आप नोट करिएगा, फिर हम आपको बताते हैं रेज, ठीक है, राइज और रेज, ठीक है, इसको नोट करिएगा। देखिए दो चीजें होती हैं, एक राइज होता है और एक रेज होता है, ठीक है। राइज का मतलब जो चीजें खुद से होती हैं, ठीक है, उगना या बढ़ना, ठीक है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है, सूरज पूरब से उगता है। ये जो हो रहा है खुद से हो रहा है, क्या हो रहा है, खुद से हो रहा है, जो काम हो रहा है खुद से हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर रेज में क्या है, रेज मतलब, जैसे रेज मतलब क्या होता है, जो काम खुद से किया जाए, जैसे किसी के खिलाफ आवाज उठाना, ठीक है, किसी के खिलाफ नहीं, मतलब किसी के खिलाफ आवाज उठाना, ठीक है, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना, ठीक है, हाथ उठाना, ठीक। रेज, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, ठीक है। मतलब ये हाथ हम क्या करेंगे, इस हाथ को खुद से उठाएंगे। राइज का मतलब ये होगा, राइज का सेकंड फॉर्म रोज होगा, थर्ड फॉर्म राइजन होगा, थर्ड फॉर्म राइजन होगा। वही जब रेज आता है, जब रेज आता है तो रेज का सेकंड फॉर्म रेज्ड होगा, और रेज्ड होगा सेकंड फॉर्म थर्ड में क्या होगा, रेज्ड ही होगा, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, लिखिएगा यहाँ पे राइज, इसका लिख लीजिएगा, इसका मतलब होता है उगना या बढ़ना, ठीक। फिर इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका सेकंड फॉर्म आपका होगा रोज, क्या होगा, रोज,
थर्ड फॉर्म क्या होगा? राइजन। थर्ड फॉर्म क्या होगा? राइजन। ठीक, अब आइए फिर देखते हैं, ये क्या है? रेज है। क्या है? रेज है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है उठाना या बढ़ाना। ठीक है, रेज क्या है? रेज। अब इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा रेज्ड। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? रेज्ड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म क्या होगा? रेज्ड होगा। थर्ड फॉर्म भी क्या होगा? रेज्ड होगा। ठीक है, अब समझिएगा, राइज का मतलब होता है उगना। राइज का मतलब होता है उगना, जो चीजें खुद से होती हैं, जो चीजें खुद से होती है। ठीक है, जो चीजें खुद से होती है उसके लिए लगता है राइज। उसका सेकंड फॉर्म होता है रोज। थर्ड फॉर्म होता है राइजन। ठीक है, वहीं पे रेज जब आता है, रेज, रेज मतलब बढ़ाना या उठाना, बढ़ाना या उठाना। ठीक है, आवाज उठाना, हाथ उठाना। ठीक है, तो इसके लिए सेकंड फॉर्म क्या आएगा? रेज्ड आएगा। थर्ड फॉर्म क्या आएगी? रेज्ड आएगी। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। समझ में आया इसका डिफरेंस? दोनों का डिफरेंस समझ में आया? आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि यहां से एग्जाम पूछ सकता है राइज, रोज, राइजन, रेज, रेज, रेज्ड। ठीक, और मैंने आपको ये भी बताया था कि राइज जिसमें ईडी लगता है, जिसमें ईडी लगता है, ईडी लगा के बनाते हैं, जिसके लास्ट में डी या ईडी लगा के बनाते हैं उसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। और जिसमें ईडी या ईडी जो नहीं जोड़ते हैं, जिनकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है, उसको हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे इसमें देखिए राइज है, क्या रोज हो गया है, स्पेलिंग चेंज हो गई। ये आपका इरेगुलर वर्ब है और ये आपका रेगुलर वर्ब है। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे देखिएगा, पहला प्लीज, प्लीज प्लीज रेस्ट या रोज योर हैंड, योर हैंड if you have any question, if you have any question. ठीक है, देखिएगा क्या है? प्लीज रेस्ट या रोज, रेस्ट या रोज योर हैंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। ठीक है, पहले जब आप क्लास में पढ़ते थे तो आप कहते थे ना कि कौन होमवर्क करके आया है, कौन होमवर्क करके नहीं आया, अपना हाथ उठाए। ठीक है, वही रेस्ट है ये। ठीक है, वही रेस्ट है, हाथ उठाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जब क्या किसकी बात हो रही है? हाथ उठाने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हाथ उठाने की बात हो रही है। जब हाथ उठाने की बात हो रही है, जब अपना हाथ हम खुद से उठाएंगे, जब हाथ उठाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? रेज आएगा। और इसका सेकंड फॉर्म क्या आएगा? रेज्ड आएगा। यहाँ पे रोज सही है या रेज्ड सही है? यहाँ पे रोज सही है या रेज्ड सही है? क्योंकि ये जो होगा उगना, उगना या बढ़ना, जो चीजें खुद से हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाथ उठाने की बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेज्ड हो जाएगा। इसको नोट करिए, फिर आप एक दो एग्जांपल और देते हैं आपको। ठीक है, इसको नोट करिए। देखिएगा, द सन राइज या रेज इन द ईस्ट। अब यहां पे देखिएगा, सूरज क्या करता है? सूरज पूरब से उगता है। अब यहाँ सूरज से पूरब से उगने की बात हो रही है। ठीक है, सूरज को पूरब से उगने की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है? रेज का मतलब उठाना या बढ़ाना, उठाना या बढ़ाना। और राइज का मतलब उगना। तो यहाँ पे देखिएगा रेज भी लिखा है और राइज भी लिखा है, और पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें भी यस जुड़ा है, इसमें भी यस जुड़ा है। ठीक है, तो अब बताइए इस दोनों में कौन सा यूज होगा?
सूरज पूरब से उगता है, काम खुद से कर रहा है, सूरज पूरब से उगता है। यहाँ पे क्या होगा उगने के लिए? रेस या राइज। रेस का मतलब होगा उठाना या बढ़ाना, और राइज का मतलब क्या होगा? उगना होगा। तो यहाँ राइज लगेगा या रेस लगेगा? यहाँ पे राइज लगेगा, रेस नहीं लगेगा। ये आपका क्या है? ये आपका गलत है, ये आपका सही है। ठीक है, इसको नोट करिए। एक एग्जांपल और आपको देंगे, ठीक है। देखिएगा, प्राइसेस रेस्ट या रोज शार्पली लास्ट ईयर, शार्पली लास्ट ईयर। ठीक, क्या है इसमें कि जो प्राइसेस हैं वो लास्ट ईयर में क्या हुए? तेजी से बढ़े, तेजी से बढ़े। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा प्राइसेस, यहाँ प्राइस बढ़ने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बढ़ने की बात हो रही है, बढ़ाने की नहीं, बढ़ने की बात हो रही है। ठीक है, अब प्राइसेस रेस्ट या रोज, जो रोज आया है वो किसके लिए सेकंड फॉर्म है? जो रोज है वो राइज का सेकंड फॉर्म है। राइज का सेकंड फॉर्म है उगना या बढ़ना। और रेज क्या है? रेज उठाना, रेज उठाना या बढ़ाना। यहाँ क्या हुआ? प्राइस क्या हुई है? शार्प तेजी से बढ़ गई है। प्राइस क्या तेजी से बढ़ गई है, बढ़ाई नहीं गई है, तेजी से बढ़ गई है। तो यहाँ पे क्या होगा? जब बढ़ गई है तो रोज आएगा, रेस रहेगा। रेस मतलब बढ़ाना, मतलब किसी ने प्राइस को बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ क्या है? प्राइस बढ़ गई है। तो यहाँ पे रेज, रेज मतलब बढ़ाना, रोज मतलब, रोज किसका सेकंड फॉर्म है? रोज राइज का सेकंड फॉर्म है। और रेज किसका सेकंड फॉर्म है? रेज्ड का, रेज का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा रोज। क्या हो जाएगा? रोज हो जाएगा, रेस्ट नहीं होगा। एक एग्जांपल और आप लिखेंगे, इसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा, नो वन राइजन या रेस्ट देयर वाइस, नो वन रेस्ट देयर वाइस when rules were broken। अब यहां पे देखिएगा, यहां क्या हुआ? कोई भी आवाज, नो वन मतलब कोई भी आवाज नहीं उठाया, कोई भी आवाज नहीं उठाया जब रूल तोड़ा गया। जब रूल तोड़ा गया किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। ठीक है, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। मैंने क्या बताया? उठाना या बढ़ाना, उसके लिए क्या लगेगा? रेज आएगा। क्या आएगा? रेज आएगा। और रेज का सेकंड फॉर्म क्या होगा? रेज्ड होगा। थर्ड फॉर्म में क्या होगा? रेज्ड होगा। तो यहाँ पे क्या आया है? नो वन राइजन। क्या राइजन सही होगा? यहाँ पे राइजन आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ आवाज उठाने की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? रेज्ड होगा। तो यहाँ पर राइजन क्या है? यहाँ पर राइजन रॉन्ग है। ये क्या? रेज्ड आपका सही है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आपको एक वर्ड और बताते हैं। ठीक है,